हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर नंबर फर्स्ट बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। 99% चांसेस हैं कि यही एग्जाम में दोबारा से आपके रिपीट होते हैं। देखो 1% तो किसी को भी नहीं पता कि एग्जामिनर्स के माइंड में क्या चल रहा है, जो वो कैसे क्वेश्चन पेपर को सेटअप करेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स ये 80 का होता है। 4 यूनिट है इसमें। हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक आपने अटेम्प्ट करना है, 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है। तो इसके लिए आपने 6 से 7 जो सीट्स हैं वो आपने फिल करनी है। तो देखते हैं यूनिट फर्स्ट में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका बनेगा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आल्सो। वृद्धि एवं विकास के संप्रत्यय तथा सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताना है और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग बताने हैं। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसका प्रिंसिपल्स मोस्ट ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएड में ये अच्छे से कर लेते हो तो एचटेट, सीटेट, पीटेट किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उसमें भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन आपका यूनिट फर्स्ट में से ही बनेगा। व्हाट डू यू मीन बाय पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस स्टेजेस एंड एजुकेशनल फैक्टर्स एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाएं, इसकी स्टेजेस आपको पता होना चाहिए और उसके शैक्षिक महत्व के बारे में बताना है। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है उसी पर आपका मेन फोकस होना चाहिए। इससे अदर बातें नहीं लिखनी, मेन आपने यही टारगेट होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्राइब एरिक्सन साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, विकास क्या है। तो एक्सप्लेन फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड एडोलसेंस। विकास से आपका क्या समझते हैं। बाल्यावस्था तथा किशोर अवस्था में शारीरिक और सामाजिक विकास की व्याख्या कीजिए। तो इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बच्चों को भी शेयर करते जाएं साथ के साथ। फिफ्थ क्वेश्चन यूनिट नंबर फर्स्ट में से बनता है, मीनिंग ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम एंड एनवायरमेंट। वंशानुक्रम तथा वातावरण का अर्थ बताना है। वाई द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इज नेसेसरी फॉर टीचर्स। वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है। तो यूनिट फर्स्ट में से अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो 16 मार्क्स का यहाँ से आपका प्रिपेयर हो जाता है। यूनिट सेकेंड में देखते हैं, डिफाइन पर्सनैलिटी। What are the different methods of assessing personality? Discuss any one of them in detail. तो व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। व्यक्तित्व निर्धारण करने की विभिन्न विधियाँ, इसके मेथड क्या है और किसी भी एक मेथड की आपने विस्तार से चर्चा कीजिए। What do you understand by term play? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हाउ कैन हेल्पफुल इन द फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। खेल शब्द से आप क्या समझते हैं। बालक के शारीरिक, सामाजिक और सांवेगिक विकास में खेल कैसे मददगार है। ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड में आपका बनेगा। थर्ड क्वेश्चन यूनिट सेकंड में ही बनेगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अर्थ को विस्तार से समझाइए। थ्रो लाइट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट एंड इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो इसके प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालना है आपने और इसका हर एक चीज़ का आपको एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस जरूर पता होना चाहिए। तो शैक्षिक महत्व भी बताना है क्योंकि आप बीएड कर रहे हो तो ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। डिफाइन पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए। पर्सनैलिटी का ये भी क्वेश्चन बन सकता है। इट्स वेरियस काइंड्स डिस्क्राइब एंड डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनैलिटी। तो इसके विभिन्न प्रकार और इसको प्रभावित करने वाले कारक। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द टाइप्स, इसके टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द हॉवर्ड गार्डनर। तो गार्डनर ने दी थी ये मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी। बहुबुद्धि सिद्धांत क्या है, गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार बताइए। ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करके जाने हैं यूनिट सेकंड में से। यूनिट थर्ड में से देखते हैं, एक्सप्लेन क्लासिकल एंड ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी, डिफरेंस एंड हाउ दीज आर हेल्पिंग लर्निंग। क्लासिकल और ऑपरेट जो कंडीशनिंग थ्योरी है उसको समझाना है हमने और ये सीखने में कैसे
हेल्प करती है, कैसे मदद मिलती है, इससे सीखने से हमें कैसे मदद मिलती है। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? अधिगम से आप क्या समझते हैं? विच फैक्टर्स अफेक्टिंग इट? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? एक्सप्लेन ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो थॉर्नडाइक के भूल और प्रयास के सिद्धांत का वर्णन करना है। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द साइन लर्निंग थ्योरी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है भाई, टॉलमैन की है जो थ्योरी प्रोपाइंडेड बाय टॉलमैन एंड ब्रूनर। तो इसमें दो थ्योरीज आ जाती हैं आपकी, टॉलमैन की और ब्रूनर की। अलग अलग थ्योरीज हैं ये, टॉलमैन ने जो साइन लर्निंग थ्योरी दी थी और ब्रूनर का डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है, इन दोनों की व्याख्या कीजिए। ये अलग अलग क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है कि टॉलमैन की थ्योरी के बारे में बताइए या ब्रूनर की थ्योरी, और दोनों की थ्योरी में डिफरेंस क्या है, यानी कि दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। इसी तरह ही इन सिद्धांत की व्याख्या करनी है। उसके बाद थर्ड यूनिट में बनता है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम। रचनात्मकवादी कक्षा कक्ष व परंपरावादी कक्षा कक्ष में अंतर स्पष्ट कीजिए। वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन को राइट अप कर सकते हो। लास्ट यूनिट नंबर 4 में से देखते हैं हम, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रीवेशन? वंचित वर्ग से आप क्या समझते हो? डिस्कस चाइल्डहुड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। गरीबी तथा भूमंडलीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था की विस्तार से व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज ऑन कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। वैश्वीकरण, शहरीकरण तथा आर्थिक परिवर्तनों का बच्चों की बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के निर्माण व अनुभव में प्रभाव पड़ता है, इस चीज़ की व्याख्या करनी है। ग्लोबलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कंटेम्प्रेरी में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अदर सब्जेक्ट्स में भी देखने को मिलेगा। अगर आप एक सब्जेक्ट में प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी सब्जेक्ट्स आपके इसमें जो है क्लियर हो जाते हैं। एडोलसेंस इज रिगार्डेड एज द पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। किशोरावस्था एक संघर्ष एवं तूफान का काल है। एक्सप्लेन करना है इसको। डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन द डेवलपमेंट एडोलसेंस। किशोरों के विकास में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, तो ये यानी एक आपको देख दी है कि किशोरावस्था के बारे में ही बताना है सारी चीज़ें, कि एडोलसेंस कब शुरू होती है, इसका टाइम पीरियड क्या है, इसमें बच्चे कैसे रहते हैं, सारी चीज़ें इस चीज़ में क्लियर करनी है। इनके डेवलपमेंट के बारे में अच्छी तरह से बताना है। तो 3 क्वेश्चन अगर आप यूनिट 4 में आप कर लेते हो तो ईजिली आपके 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का ही आ जाता है। आई होप आपको आज के लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बीएड से रिलेटेड जो भी आपको इन फ्यूचर जो भी मैं वीडियोस बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको अप टू डेट मिलता रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।